गई है। अगली खबर, करैया पुलिस पर युवक से 22,000 की जबरन वसूली, 5 लाख की मांग और झूठे केस में फंसाने का आरोप। शिवपुरी जिले के करैरा थाना क्षेत्र में एक युवक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। युवक ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर आरोप लगाया है कि करैरा थाना के हरेंद्र गुर्जर, राधे जादौन सहित 4-5 पुलिसकर्मियों ने 6 जनवरी को दोपहर उसे बीच रास्ते में रोककर बिना कारण थाने ले जाकर जेब में रखे 22,000 रुपए जबरन ले लिए और झूठे आबकारी प्रकरण 34 में फंसाने की धमकी दी। जानकारी के अनुसार ग्राम दविया गोविंद निवासी भावेश लोधी ने बताया कि राम मंदिर करैरा के पास चाय पीकर वह अपने घर बिछौर जा रहा था। तभी पुलिस कर्मियों ने उसे रोका और थाने ले जाकर शाम तक बैठाए रखा। बाद में एकांत स्थान पर ले जाकर 5 लाख रुपए देने का दबाव बनाया गया। असमर्थता जताने पर 60 लाख रुपए दिलाने की बात कही गई, जिसके लिए आकाश शर्मा निवासी जुझाई के माध्यम से संपर्क कराया गया। पीड़ित ने इस बातचीत की रिकॉर्डिंग होने का भी दावा किया है। भावेश लोधी ने एसपी के मामले में निष्पक्ष जांच कर संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई, जबरन किए गए रुपए वापस दिलाने और झूठी रिपोर्ट के बचाव न जान माल की सुरक्षा की मांग की है। मामले को लेकर पुलिस विभाग की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। शिवपुरी एमएनएस न्यूज से अरशद अली की खास रिपोर्ट। भावेश आज एसपी ऑफिस आए हो, कैसे गाड़ी ले गए? जी सर, मैं अपनी पिछोर से अपनी साली के पास में हम बाहर गए थे, वृंदावन गए थे हम घूमने के लिए नई साल पे। तो उनकी जैकेट रखी थी हमारे यहाँ, तो मैं करैरा उसको देने गया था। तो करैरा देने गया था तो मैं जैसे करैरा से राम मंदिर पे रुका, राम मंदिर पे मैंने चाय पी के जैसे ही मैं निकला तो वहाँ पे 2 गाड़ियाँ आई। 2 गाड़ियों द्वारा मुझे पुलिस ने रोक, मतलब पुलिस वाले थे, अब सिविल ड्रेस में थे, मुझे नहीं पता कौन थे। तो मुझे रोका और रोक के मुझे कहा कि गाड़ी में से उतार लिया और गाड़ी वो ले गए और मुझे दूसरी गाड़ी में डाल के थाने ले आए पिछली रास्ता से। हरेंद्र गुर्जर और एक और था, उसका नाम है राधे जादौन शायद। तो राधे जादौन और दोनों ने मुझे पीछे वाले कमरे में डाल के मुझसे पहले तो मारपीट की। मारपीट करने के बाद फिर उधर मेरे को ये बोले कि मतलब 34(2) का केस धर रहे हैं तेरे पे, या 5 लाख रुपए दे। 5 लाख रुपए देगा तो छोड़ देंगे। हरेंद्र गुर्जर और राधे गुर्जर बोल रहे थे। अच्छा, तो ये आपको कहाँ से ले गए थे और क्यों ले गए थे? क्या आपका पुराना कोई ऐसा बैकग्राउंड है जो अपराध दर्ज है आपके ऊपर या नहीं है? एक इंसान है। करैरा थाने पे कोई अपराध दर्ज है? नहीं, मेरे करैरा थाने पे कोई अपराध नहीं है, अदरवाइज कहीं पे भी अपराध नहीं है मेरा आज। तो फिर आप क्यों ले गए थे? क्या क्यों ले गए थे आपको? मुझे इसलिए ले गए थे, एक रंजिश है, एक आदमी है, एक उसके जरिए क्या है, उसकी थाने में चलती है बहुत ज्यादा। कौन है? जी आकाश शर्मा है उसका नाम, जिसाई का रहने वाला है। उससे क्या है ना, उसको मैंने कार वगैरह जो मेरी थी उसको मैंने कार से एकदम देने से मना कर दिया। अच्छा। तो वो बोल रहा था मैं तेरी कार में 34(2) रखवा के तुझे अंदर करवा दूंगा। अच्छा। तो उसने मेरे को उठवा दिया। अच्छा। आकाश शर्मा ने? आकाश शर्मा ने। तो इससे क्या दुश्मनी है आपकी? आकाश शर्मा के यही दुश्मनी है कि मतलब पहले मैं वहाँ पे पढ़ता था करैरा में, तो वैसी मुलाकात थी, दोस्त यार थे ऐसे ही। फिर मैं पिछोर रहने लगा तो मैं मुलाकात रखता नहीं हूँ, क्योंकि मुलाकात दोस्ती लायक इंसान नहीं था। अच्छा। तो इसके चक्कर में मैंने वहाँ से दोस्ती तोड़ दी। इसने एक दिन गाड़ी मांगी तो मैंने गाड़ी दी नहीं। अब क्या कह रहे हैं वो करैरा थाने वाले? अब करैरा थाने वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं सर। 5 लाख रात में मांग रहे थे। फिर मुझे 34(2) के लिए एक अनजान जगह पे ले गए, कहीं दूर। गाड़ी में डाल के ले गए। फिर वहाँ पे मेरे को सर वहाँ पे एक रूम है, कोई इनका कहीं भी ठहरने का रूम होगा, कुछ भी होगा आउट एरिया में। वहाँ पे मुझे रखा, वहाँ पे मेरे पास डिमांड की गई और फिर पेटी उठा के लाए। अब बोल रहे पेटी उठा के बोल रहे कि अब बता रहा है कि नहीं बता रहा है, 5 लाख देगा कि नहीं देगा। उनके साहब मेरे पास 60,000 रुपए है, मैं पापा से बात कर ले रहा हूँ, 60,000 रुपए मैं घर से मंगवा ले रहा हूँ। तो पिताजी बोले मैं सुबह दिलवा दूंगा। आप बच्चे पे केस मत लगाइए, बच्चा पढ़ता है। हाँ, तो पिताजी सुबह का बोल दिया। आप सुबह के टाइम पे हमें पेमेंट देने जाना था। जो आकाश शर्मा के मकान पे हरेंद्र गुर्जर है, वो रुपए लेने के लिए आ रहा है। अच्छा। तो 60,000 में हमारी बात तय हुई थी रात में, तो 60,000 में मुझे छोड़ दिया था रात से। 5 बजे तक 5 बजे तक, तो 6 बजे तक तो मुझे थाने में रखा। फिर उसके बाद मुझे मिनिमम 11 बजे तक मुझे दूसरे रूम पे रखा, जहाँ मुझे पेटी रखवाने के लिए ले गए थे। फिर दूसरी जगह ले गए, दूसरी की जगह के बाद फिर मुझे छोड़ दिया। अच्छा। छोड़ दिया कि सुबह के टाइम पे, मतलब जो आकाश शर्मा था। अब तो फोन लगा रहे हैं बार-बार। अब मुझे फोन लगा रहे हैं कि 60,000। हाँ, 60,000 मेरे पास रिकॉर्डिंग है सर। मैं आपको रिकॉर्डिंग लेने के लिए पैसे लेने के लिए फोन लगा रहे हैं। हाँ, पैसे लेने के लिए फोन लगा रहे हैं। तो अभी तुमने उनसे बोला कि मैं पैसे दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा? मैंने बोला है कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन मैंने उनसे बोला है कि मैं पैसे देने के लिए आ रहा हूँ। पिताजी पेमेंट अरेंज कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी आप पैसे देने नहीं गए? जी। तो अब क्या चाहते हो आप? हम यही चाहते हैं कि हम जैसे युवा साथी जो पढ़ते लिखते हैं, ऐसे अन्य किसी
और कोई झूठा केस न लगे किसी पे, हम तो यही चाहते हैं। और इन पे जल्द से जल्द कोई कार्रवाई हो। ऐसे पुलिस वाले की कोई जरूरत नहीं है थाने में रहने अभी आप एसपी साहब से मिले? की। नहीं, एसपी साहब से नहीं मिल पाए सर। अच्छा, तो अभी किससे मिले थे? जी, अभी जो बगल में एक और साहब बैठते हैं, शिकायत शाखा में आपने दिया है अभी? हाँ जी। तो एसपी साहब से अभी मिले नहीं है? जी सर। तो एसपी साहब से मिलके ही हाँ, जाओगे? मिलके ही जाऊंगा मैं सर, क्योंकि वो धमकी दे रहे हैं कि अगर 60,000 रुपए नहीं दिए ना तो दोबारा केस में फंसा देंगे, दूसरे केस चढ़ते में। का पे आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं एविडेंस न्यूज, सच जरूर।